Billahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, student. Welcome to Physics Grade 9. Lecture number 40 and chapter number is 4, Turning Effect of the Forces, and our today's topic is Types of the Equilibrium. हमारे पास जब कभी भी फोर्स में कोई चेंज आता है तो फोर्स में हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो हमारे पास चेंज क्रिएट करता है इन द ट्रांसलेशनल मोशन, और टार्क हमारे पास चेंज क्रिएट करता है इन द रोटेशनल मोशन. उसी के बेसिस पर हमने इक्विलिब्रियम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दूसरा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन हमारे पास ये है कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ several forces acting together and several tasks acting, then the body is said to be in static equilibrium. कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, अगरचे हम उस पर कितनी भी फोर्सेस अप्लाई कर लें या कितने भी टास्क हमारे पास उस पर एक्ट कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल. ये हमारे पास एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की. द वेट ऑफ द बुक इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन which is balanced by the upward normal force. Normal force जो हमारे पास है that is the reactional force of from the table surface. ये normal force हमारे पास कहाँ से आया है? टेबल सरफेस से आया है. एज ए रिजल्ट बुक हमारे पास क्या होगी? बुक हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी. अनटिल एंड अनलेस अगर हम इस पर जितनी कोई फोर्स अप्लाई कर ले या उसको पिकअप कर दे या उसकी पोजीशन को हम डिस्प्लेस कर ले, तब तक ये बुक हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या कर रहा है? वो वेट को बैलेंस कर रहा है. और नॉर्मल फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? नॉर्मल फोर्स इज क्रिएटेड बाय द टेबल, और वेट हमारे पास कहाँ पर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. दीज टू फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड बैलेंस ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल भी देख लें आप साथ साथ में. ए बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ static equilibrium. The weight of book is acting in downward direction is balanced by the normal reactional force
that is Fn from the table surface. As a result, the book remain at the state of रेस्ट। कि अगर हमारे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उस वेट को बैलेंस कर रही है नॉर्मल फोर्स हमारे पास, और उसके दोनों की वजह की बैलेंसिंग की वजह से हमारे पास क्या है, बुक हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग moving at uniform velocity under the action of several forces acting together, then the body is said to be in dynamic equilibrium। हमारे पास कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ द सेवरल फोर्सेस, और वो फिर भी हमारे पास सेवरल फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इस केस में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो इक्विलिब्रियम होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक ट्रांसलेशनल equilibrium, dynamic translational equilibrium and dynamic rotational equilibrium. Second one is dynamic rotational equilibrium। अब हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल मीन्स कि हमारे पास वो मूवमेंट कर रहा है तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी है बिल्कुल तो हमारे पास मूवमेंट इसकी हो सकती है तकरीबन स्ट्रेट लाइन के करीब करीब। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर का वर्ड आ गया है तो लीनियर मीन्स के स्ट्रेट लाइन में होगी लीनियर वेलोसिटी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी जा रही है बिल्कुल यूनिफॉर्मली वो लीनियर वेलोसिटी के साथ जा रही है तो ऐसी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। एग्जांपल इसकी क्या होगी, एग्जांपल हमारे पास इसकी होगी अ पैराट्रूपर falling down with constant velocity. Constant means uniform is the example of dynamic
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है कि पैरा 2 पर हमारे पास वो फॉल कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशनल मोशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, when a body is moving with uniform rotation then the body is said to be in dynamic rotational equilibrium। यहाँ पर हमारे पास टर्म रोटेशनल आ गया है, तो रोटेशनल मीन्स कि हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में मोशन होगी। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा हो, मीन्स कि इंक्रीज या डिक्रीज ना आ रहा हो उसकी मोशन में, तो ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या होगी कि ए कॉम्पैक्ट डिस्क रोटेटिंग सीडी की बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क CD rotating in CD player with uniform velocity। कि जो सीडी होती है वो हमारे पास सीडी प्लेयर में यूनिफॉर्मली मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अकॉर्डिंग टू द बुक पेज नंबर 120 टाइप्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज टू प्रोड्यूस चेंज इन द ट्रांसलेशनल मोशन। कि हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज क्रिएट करता है इन द स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड द इफेक्ट ऑफ द टार्क इज टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन, और टार्क हमारे पास चेंज क्रिएट करता है इन द सर्कुलर मोशन। दस द इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इक्विलिब्रियम को उसी बेस पर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द सेवरल फोर्सेस acting together and several tasks acting the body is said to be in static equilibrium. For example, a book is resting on the table is in static equilibrium. The weight mg of the book is balanced by the normal reaction force from the table surface. जो हमारे पास सेवरल फोर्स एक्ट कर रहे हों या सेवरल टास्क एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हों और वो फिर भी हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। एग्जांपल हमारे पास है कि बुक हमारे पास टेबल पर पड़ी हुई है, वेट उसका कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर रही है, तो इस वजह से हमारे पास वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। इसी तरह से वो हमारे पास एग्जाम्पल हो गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। Dynamic equilibrium, when a body is moving at uniform velocity under the action of this forces, several forces acting together, the body is said to be in dynamic equilibrium। कि अगर कोई बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है until and unless कि हमारे पास उस पर several forces एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। Dynamic equilibrium is further divided into two types as shown in the figure 4.18। When a body is moving with uniform linear velocity, the body is said to be in the dynamic translational equilibrium. For example, a paratrooper falling down with the constant velocity is in dynamic equilibrium। हमारे पास dynamic translational equilibrium वो है कि linearly हमारे पास straight line में कोई object जो है वो बॉडी नीचे आ रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो हमारे पास डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। फॉर एग्जांपल पैराट्रूपर है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल में आ गया, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशन,
द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन कर रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है तो ऐसी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी हमारे पास होती है इज रोटेटिंग इन द सीडी प्लेयर विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम के वो हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। तो ऐसी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इस कांस्टेंट रोटेटिंग के साथ वो मूव कर रहा है तो इस इक्विलिब्रियम को हम कौन सी एग्जांपल कहेंगे, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में डालेंगे। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और वीडियो को जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस।